बोलो, अरे राम नाम मुख बोलो, अरे मन बाबरिया। 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 बाबरिया रे बाबरिया, बाबरिया रे बाबरिया, अरे मन बाबरिया। बाबरिया रे बाबरिया, अरे मन बाबरिया। राम नाम मुख बोलो, अरे मन बाबरिया। राम नाम हेलो मुख बोलो, अरे मन बाबरिया। मल मल की तू हनाई ले, मल मल के तू नाई ले। दादा शेखर एक कवि कितनी अच्छी कल्पना कर शेखर दादा। मल मल के तू हनाई ले, मल मल के तू नाई ले। आभूषण से बदन सजाए ले, आभूषण से बदन सजाई ले। आभूषण से बदन सजाए ले, आभूषण से बदन सजाई ले। तेरी खुलेगी ढोल की बोल, अरे मन बाबरिया। खुले ढोल की बोल, अरे मन बाबरिया। यम के दूत बांधवे आमे, यम के दूत बांधवे आमे। यम के दूत बांधवे आमे, यम के दूत बांधवे आमे। परिवारी नहीं तो ही बचावे, परिवारी नहीं तो बचा में। परिवारी जन तो न बचावे, परिवारी जन तो न बचा में। तेरी पर गो चांद पे ढोलयले मन बाबरिया। पर चांद पे ढोल, अरे मन बाबरिया। तेरी पर चांद पे ढोल, अरे मन बाबरिया। बजे चांद पे ढोल, अरे मन बाबरिया।
मरघट में तेरी चिता रचा में, 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 सड़ी घुनी तो भी लकड़ लगाम, सड़ी घुनी तो मैं लकड़ लगाम, सड़ी घुनी तो मैं लकड़ लगाम, सड़ी घुनी तो मैं लकड़ लगाम। जैसे जलती ओल, जैसी जलती ओल अरे मन बावरिया, जैसे जलती होली ये राम नाम मुख बोलो अरे मन बावरिया, राम नाम मुख बोलो अरे मन बावरिया, हे बावरिया रे बावरिया अरे मन बावरिया, बावरिया रे बावरिया अरे मन बावरिया। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर गंगा मैया के किनारे सुगढ़ ताल पर बैठे हुए महाराज सुखदेव परीक्षित को सावधान कर रहे हैं। हे उत्तरानंदन परीक्षित, काम क्रोध मदलोभ का गबन करते हुए भगवान की अमृतमयी कथा की तरफ ध्यान देना, अपने मन से ये भय निकाल देना कि 7वें दिन आकर के हमें तक्षक नाग डसेगा। भाइयों 7 ही दिन है, 7 ही दिन में आदमी जन्म लेता है और 7 ही दिन में मरण होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर में भगवान कृष्ण गोपी ग्वालों से ये कह के आए थे कि मैं आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला रखूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। भाइयों भगवान कृष्ण ने नगर द्वार का बसा ली थी, उसी में रहते थे। परसों की कह करके वर्षों से बीत गई, लौट के नहीं पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज दोष आया है तो कुब्जा, कुब्जा को दोष लगा था। अब गौर करते हैं कुंदनपुर की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक महाराज। कुंदनपुर के राजा थे भीष्मक महाराज। उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था रुकम, एक लड़की थी उसका नाम था रुक्मिणी। जब रुक्मिणी वर के योग्य भैया, तब तो भीष्मक महाराज ने रुकम से कहा, बेटा रुकम, अब तुम्हारी बहन वर के योग्य है, तुमने कोई लड़का देखा है? रुकम ने कही, हम तो ना देखो, तुम बताओ तुमने कोई लड़का देखा है?
आज भीष्मक महाराज ने कही हमन तो लला देखो हुए और फिर हमें छोटे पे नारद बताए गए को है कि द्वारका का कृष्ण है। ए जो कृष्ण को नाम रुकुम ने सुनो सोई तो भौतान के कही पिताजी अब की कई दोबारा मत कह दिए, तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में। और क्या बोला है रुकम, क्या कह रहा है रुकम, जैसी बाप ने कही कि द्वारका के कृष्ण हैं और तब सुने पिता के बेन सुरग भय नैन गिरायु उच्चारी, प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कली गई ठोकर मारी। अरे ये कल गई मारी मुत गई मारी पिता की मारी, प्यारी मत पे पत्थर पड़ गए रे या कल की ठोकर मारी। बाजे की आवाज बड़ा भैया। अति को छिना सोल नगर में भारी, अति को छिनरा चोर, अति को छिनरा चोर है गो सोल नगर में भारी। जन सवरी पंचर कर दई है बीरज की बाबुल नारी। जन सवरी वंचर कर दई रे बीरज की बाबुल नारी। अरे ददलूट लूट की खाई और बन बन में गाई चराई। भैया सांड वालियों बेसव की आवाज कम आ रही है और आज की और दादा बात ने ठीक ठाक कर दे, थोड़ी बाजे की आवाज बढ़ा दे और जब मेन माइक ऐसे ही करते हो जब हमारे माइक में ट्रेबल डाल दो और आवाज बढ़ा दो। राजन परीक्षित आज जैसी गई कि पिताजी वो ग्वाल गमारा हमारी बहन को ब्याह आगे संग बिल्कुल नहीं। जो कही बिल्कुल नहीं तो भीष्म का नहीं कही लला तुमने फिर कोई वरना देखो है। हाँ कहां देखो है। तो आज रुकम अपनी बहन के लिए लड़का बता रहा है कैसे। अरे सिसपालू चमेली मारो
ले ली वारो अब नाते में लगे मेरो सारो नाते में लगे मेरो सारो अब बाबुल अब हमारी भाई कुडारो बाबुल अब हमारी भाई कुडारो और सवारा जनों में काम करारो कई पिताजी शिषपाल हैं चमेली के अब हमारी बहन को ब्याह उनके संग हो भीष्म कने कई लला बेतो त्याग सारे लगते हैं शिषपाल तो त्याग सारे लगते हैं रुकमने कैसो रुकमने कई तो क्या करें फिर अरे बे हमारे यहाँ जा करेंगे तो बे हम जी जा कह दे करेंगे और हम उनके यहाँ पहुंच जा करेंगे तो बेनते हम जी जा कह दे करेंगे रुको मंते कहीं से सपालने के लला ब्याह उन तो है जो कई ब्याह उन तो है रुको मन की सुनो ब्याह यही हो जाने मुखती बोले उचार ओए धरती पे बापूता होए राजन परीक्षित जो कई रुकमने का शिषपाल हैं चमेली के अब भीष्म करने की लड़ा जिबिया उल्टो है रो ऐसो कैसे है जाओ बे तो त्याग सारे लगते हैं सो बे हमारे यहाँ आ जाए तो बे हाँ हम उनती जी जा कह देंगे और उनके यहाँ हम पहुंच जाए तो बे हम जी जा कह देंगे बापन की बेटा जुगाड़ बने हो ना है बोल को नहीं मोह बंद भाइयों उसी समय रुकमन ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों ने कही कि अपई अपई पत्रा खोलो अपई अपई पत्रा खोलो आज ब्राह्मण ने पत्रा खोल खोल के सामने धल रही तब ब्राह्मण ने कही लला रुकम लली को नाम तो मालूम है कि रुकमणी है लेकिन लड़का को नाम का है रुकम ने कही शिषपाल जो कही शिषपाल और तब ब्राह्मण पे पत्रा खोल के देख रहे कैसे नई पुरानी ज्योतिष आई नई पुरानी ज्योतिष आई और काऊ में ब्याऊ बने हथुनाई कोई नहीं गणित प्रभु सूजा और ब्याऊ बनावत परी रही पूजा कई रुकवा लड़की के नाम से तो ब्याह भर रो है लेकिन शिषपाल के नाम से पूजा पर रही है
रुकम ने कही ब्याह तो जेई हो, बने और चाहे मत बने। सोई ब्राह्मण समझ गए क्या जी ज्योतिष को ब्याह कहाँ है, जी ब्याह तो लट्ठा को है। तो ब्राह्मण ने पीरी चिट्ठी बनाए के और रुकम में पकड़ाए दे, कई ले लला पहुंचाए दे। और रुकम ने चंबेली राजधानी के लिए और वो पीरी चिट्ठी भेज दी शिषपाल के पास। जब शिषपाल के पास वो चिट्ठी पहुंची है, शिषपाल ने खोल के देखी, तब विचार करो भगवान हमारे जैसे जीजा तो सबका हुए मिले। बताओ सोने सी बहने ताको ब्याह हमारे ले, पर दिमाग में झटका लगो कि ब्याह उल्टो है रो मारो जा सकत बे। सो शिषपाल दुना पहले मोहर बांध के और बारात लेके कुंदनपुर में आए गए। कुंदनपुर में आए गए तब रुकम ने कही भाई घरवाई थे कि ना सुन रही बोलो कि बहुत जल्दी और रुक्मणी पे हल्दी चढ़वाओ। हल्दी सो भजी भजी गई, रुक्मणी को पकड़ के और आज रुक्मणी की भाभी हल्दी लगाए रही है। हल्दी तो रुक्मणी पूछ रही है अपनी भाभी से क्या, अरे भाभी मेरी, अरे भाभी मेरी कांती होती सगाई, अरे भाभी मेरी कांती होती सगाई, तो भाभी मेरी कांती होती सगाई, तो भाभी मेरी कांती होती सगाई। भाभी मेरी कांती होती सगाई, अरे भाभी मेरी कांती होती सगाई, भाभी मेरी कांती होती सगाई, तो भाभी मेरी कांती होती सगाई। कौन दे सके तेरा जाए, कौन दे सके तेरा जाए।